किया जाता है, खोजा जाता है। यहाँ रिसर्च तो किया ही जाता है यहाँ पे। ये रिसर्च क्या ये है स्पेशली कि जो है आदिवासियों से, ट्राइबल से रिलेटेड है। बाकी वहाँ पे तो सबसे रिलेटेड है, हर सभ्यता से रिलेटेड है। यहाँ ट्राइबल का तुमको हर चीज़ मिल जाएगा। साइंस सिटी नहीं, ये म्यूजियम बगल में, मतलब गोद में बच्चा जो है और जो है मोहल्ला ढूंढते चल रहे हो, बगल में जाओगे तो आधा झारखंड पढ़ लोगे, आधा झारखंड पढ़ लोगे। हर जाति के बारे में दिया हुआ है। बथुरी है तो उसके बारे में पूरा विशेषता दिया हुआ, बनाया हुआ कि क्या काम करता, पुराने समय में क्या काम करता था, पूरा बहुत बढ़िया है। तो वहाँ गुजारोगे ना तो हमको लगता है कि उसको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा उसको घूमने में। बढ़िया से घूमोगे तब, ऐसे घूम घूम कर देखना खाली तो कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया से रिसर्च करोगे बैठ के ना, आधा झारखंड तुम्हारा कंप्लीट वहीं से। टाइम मिले जाके बैठो वहाँ पे, देखो वो सब हर जाति के बारे में ना पूरा विशेषता दिया हुआ है। हर जाति के बारे में, काम के बारे में, उसका क्या विशेषता है, ये म्यूजियम है। अभी यहाँ घूमना 2 तल्ला तक, मतलब 1st 2nd फ्लोर तक है ये। बहुत अच्छा है ना। अब ये है कि वो कब घुसने देगा कब नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो तो ओपन नहीं होता है ना, शायद रिसर्च बोला ना ओपन। ट्राइबल के दिन खुलेगा। ऐसे जान पहचान है तो अगर दे देगा तो बात अलग। हम लोग तो जान पहचान तो दे दिया था, है ना, तो वो है दे देता है। लेकिन मेन बात है कि चोरी होने का भी डर होता है ना, बहुत एक से एक धातु है ना, इसलिए जल्दी नहीं देता है। हाँ, शीशा करना तो चोरी करना, शीशा नहीं तोड़ सकता है। आप तो तुम सोचते हो राहुल गांधी को जूता सी दिया तो 20 लाख में बिक रहा है। तो ये तो और प्राचीन समय का चीज़ है। बहुत सारा ऐसा सिक्का होगा, बहुत सारा ऐसा जो है सोने का भी, चांदी का भी जो है हंसली उसली होगा। वो उसका वजन 1-1, 1.5, 2-2 केजी होगा। वो इतना मोटा मोटा है। नहीं, हंसली वगैरह जो गला उला में पहना जाता है, उसका वजन कम से कम 1 केजी का होगा। ऐसा 5 अगर जो है अगर मिल गया उसको तो हो गया, वो 5 केजी बेच दिया, हो गया। तो म्यूजियम वगैरह में तो यही दिक्कत होता है ना। और उसका जो है उसका कीमत बहुत होता है, उसका कीमत बहुत होता है। हाँ, पेड़ में इतना मोटा मोटा कड़ा है, वो गोल टाइप का है। गला में पहनने वाला जो मोटा मोटा कड़ा, इतना मोटा मोटा कड़ा। कमर धनी बांधा जाता था, कमर में भी। और बहुत चौड़ा चौड़ा, ये नहीं पतला नहीं। आप तो पतला आजकल आता है, तो चौड़ा चौड़ा आता था यहाँ पे बांधने वाला, बाजूबंद आता है। हाँ, एक से एक मतलब तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। और जो ट्राइबल कल्चर में चलता तो उससे ये पता चलेगा कि पहले ट्राइबल कल्चर में किस तरह गहना लोग पहना जाता था, किस तरह का जो है यूज़ किया जाता था हथियारों का। बहुत अच्छा है वो, तुम अगर घूमोगे तो तुमको मालूम चलेगा। तो वही सबसे वो लोग ना रिसर्च करता है, ये सब अब मिला, अब इसी से रिसर्च करेगा और हिस्ट्री लिखेगा बैठ के। इसी से रिसर्च करके हिस्ट्री लिखेगा। इतिहास तो ऐसे ही निर्माण होता है। अब बहुत सारा जो है वहाँ पे हिस्टोरिकल लोग होंगे, समझ में। तुम भी बैठ के लिख सकते हो, तुमको बस खाली ये एंगल पता होना चाहिए। प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, प्रूव करना पड़ेगा। तो यही ना जो अभी लाइब्रेरी बना है सर, ये पहले कोई पुराना मतलब ये संग्रहालय नहीं ना। लाइब्रेरी जो तुम पढ़ रहे हो लाइब्रेरी था पुराना। संग्रहालय पहले था सर, छोटा छोटा। हाँ तो है, तो अभी 10 फीट कर दिया ना, पहले नीचे था। ये वाला लाइब्रेरी में बना है। हाँ, बहुत पहले की बात बोल रहे हैं, बहुत पहले। हाँ, बहुत बोल रहे हैं। नहीं, उसके पहले का भी है। बिहार जब था ना उस समय भी ये लाइब्रेरी था। रिसर्च सेंटर ये तो पहले से था, मतलब जहाँ ट्राइबल रिसर्च होता ही था। कदम का पेड़ पे फांसी को दिया गया है सर, पेड़ भी अभी रखा हुआ है। हमको लगता है वहाँ गए हो प्लाजा चौक के पास, देखना उर्दू लाइब्रेरी है। वो कितना पुराना समझ रहे हो, बहुत पुराना है वो। हाँ, बहुत पुराना है। हाँ, यहाँ पे ये लाइब्रेरी में गए हो, यहाँ बुक वगैरह है, जाकर देखना कितना पुराना पुराना बुक्स है। बहुत पुराना पुराना बुक्स है। बुक्स लेना हो तो यहीं पे जाना पड़ेगा।
बहुत पुराना ट्राइबल से रिलेटेड जो है बुक्स बहुत पुराना है। हम एक दिन जाएंगे, बुक्स हमको लेना है, लेकिन हाँ लेकिन वो तुम लोग तो बुक ले सकते हो जी, तुम लोग मिलता है ना, लेके पढ़ सकते हो नीचे में। हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अब नीचे में लाइब्रेरी में बैठ के कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग घर पे ही पढ़ेंगे। तो परमिशन तो मिला हुआ कि तो आप लेके पढ़ सकते हैं, खाली बोल देना है। हम लोग भी अब, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता पढ़ने का। चलो बनावली, चलो ज़्यादा बनावली लिखो। देखो बनावली, बनावली भारतीय बनावली हरियाणा राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल है। बनावली स्थल की खुदाई 1973 ईस्वी में हरियाणा के फतेहाबाद ईस्वी में हरियाणा के फतेहाबाद में आर.एस. बिष्ट, हाँ फतेहाबाद में आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। आर.ए. बिष्ट के द्वारा की गई थी। हाँ चलो नेक्स्ट, राजस्थान। राजस्थान तो राजस्थान में जो है मुख्य रूप से जो है कालीबंगा का ही नाम आता है। कालीबंगा चलो देखो, राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान की खोज 1942 ईस्वी में स्टाइन ने की थी। 1942 ईस्वी में स्टाइन ने की थी। उन्नीस सौ 42 ईस्वी में स्टाइन ने की थी। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखने को मिले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो गुजरात। इसको पढ़ाने के लिए जानते हो 3 जगह से यूज़ करना पड़ रहा है, एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। लेटेस्ट साइट में जाना पड़ रहा है फट से, जो है भारत सरकार में कौन सा स्थल है, फिर कब खोज हुआ है उसका, कहाँ पे है, उसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, ताकि सब नहीं मिलेगा। आप जैसे कुछ लेटेस्ट साइट में जा रहे हो, कुछ मिल जा रहा है नया मिलेगा, ताकि उसमें जाएंगे तभी मिलेगा, बाकी तो पुराना है ही। इसलिए ना कोई तुम लोग का दोस्त होगा, कोई तुम लोग का अगर कैटलिस्ट का दोस्त होगा, कोई है, कोई कैटलिस्ट का दोस्त है, उससे वो हिस्ट्री पढ़ा होगा हमसे, हिस्ट्री तो पढ़ा होगा वो हमसे। कौन कौन अच्छा, प्रभात मीन्स था तो ऋतिक करकट्टा भी तुम्हारी अच्छा दोस्त थी नहीं? अच्छा, कहाँ यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ता था? 16-17 की
उसका तो दोस्त है ना, ये तुम्हारा दोस्त कौन है? वहाँ सर अनमोल कौन है? अनमोल। और भी है सर, लेकिन पता नहीं था सर, अनमोल से बोल रहे खाली अनमोल से मिले? हाँ, अच्छा। होने का वो सर वो तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे होगा। सोशल आदमी है ये, मतलब सामाजिक आदमी है। नहीं है। अनमोल का घर का सामने जो है भूत घर है, गए हो कि नहीं उसका घर? अनमोल का अच्छा हाँ सर, हाँ तो भूत घर बोला है ना। हाँ सर, पुराना वाला पहले कोई नहीं रहता था सर, अभी कहाँ को रहता है? अभी भी तो कोई नहीं रहता है। हॉन्टेड है सर, होता है सर। अभी भी नहीं रहता है कोई इसमें। ये यहाँ से जाता है रास्ता, कौन रास्ता बोलते हो वो? हाँ, अरे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। आज जब देखो तो रेड बिल्डिंग है, रेड चारों से घेर दिया है। खाली है, इतना सुंदर बनाया हुआ घर है, तुम देखो बनाया, बहुत सुंदर घर है। लेकिन ना कोई जो भी रहने गया ना बोला था, हम देखे नहीं है, लेकिन अभी तक जो है कोई उस घर में नहीं रहता, तार उर से घेर दिया उसको। मतलब कोई भी रहता था ना तो रात को मालूम चला नल खोला तो खून गिरने लगा, इस टाइप का होता था। अब बोलता है कि भूत वाला घर है कुछ, रेड बिल्डिंग टाइप का है वो, तुम देखिए हो हैं? मैंने बताना चाह रहा कि भूता घर भी होता है, वो भी एक साइट बनेगा आज नहीं तो कल के डेट में वो भी एगो जो है साइट बन जाएगा हिस्ट्री में। तुम्हारे घर के पास में है? हम जानना चाहते हैं कि वो सत्य घटना है कि मतलब असत्य घटना है, ताकि हाँ बढ़िया था यार, 2 फ्लोर में था। हमको लगता है कि पहले ही से भरम बना दिया है तो जैसे नहीं एगो होता है ना कि पहले से दिमाग में है कि भूत होगा, कुछ अगर खट भी आवाज़ हुआ तो भूते नजर आएगा। हाँ जान से मारता नहीं है किसी को। बोला था कि वो घर जो बना था ना, मतलब जिसका ज़मीन था उसको मार के जो है हड़प लिया गया था, और जिसका ज़मीन था उसको धोखे से मार कर जो है हड़प के उस पर घर बनाया था। तो जिसको मारा था वही किसी को रहने ही नहीं दिया आज तक। वो घर तो बनाया बहुत सुंदर, लेकिन ना खुद रह पाया ना किसी को आज तक रहने दिया। आज भी खाली पड़ा हुआ है। अब हो सकता है कुछ और भी कारण हो, कोई ऐसा नहीं है कि सत्य ही हो। भूत का भी एक बनाया जाता है ना, उस ज़मीन पर कोई जाए ही नहीं, उसलिए भूत का एक बना दिया जाता है कुछ घटना उस तरह का। तो जो भी हो चलो गुजरात में आ जाओ। तो गुजरात में जो है हम लोग का जो है गुजरात में कुछ स्थल है, प्रमुख स्थल जो है उसमें लोथल, ठीक है। गुजरात का प्रमुख स्थल के रूप में जो है लोथल और जो है धोलावीरा। धोलावीरा जो है ये प्रमुख स्थल के रूप में माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है और भी बहुत सारे जो है स्थल हैं, जैसे रंगपुर,
ठीक है। उसके बाद है रोजदी, रोजदी, ठीक है। सुरकोटदा, रोजदी, सुरकोटदा। एक और है मालवन, मालवन, मालवन। एक और अगर ले सकते हो गुजरात में एंट्री कर सकते हो, लेकिन है तो वो कचकरंज में भगतराव। ठीक है, ये सब गुजरात का जो है क्षेत्र है। पहला लिखो लोथल, इसमें 2 लिखा देंगे, बाकी का छोड़ देंगे। भगतराव, पहले बताएं भगतराव या भगतराव। लोथल, लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। तथा एस.आर. राव, एस.आर. राव, एस.आर. राव द्वारा वर्ष 1957 में, वर्ष 1957 में एस.आर. राव एस.आर. राव के द्वारा 1957 में इसका उत्खनन किया गया था। यह गुजरात के भोगवा नदी, यह गुजरात के भोगवा नदी तट पर स्थित है। हाँ, भोगवा नाम नहीं सुने भोगवा नदी का? ज्योग्राफी बहुत कमज़ोर है, हैं? ज्योग्राफी बहुत कमज़ोर है। भोगवा नदी कुछ खासियत है भोगवा नदी का? जाके भोगवा नदी की कुछ खासियत? इसीलिए बोले ज्योग्राफी कमज़ोर है। भोगवा नदी का कुछ खासियत है?
क्या खासियत है? नहीं पढ़े हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी का कुछ खासियत? नर्मदा नदी का नाम सुने हैं ना? कहाँ से निकलता है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? मणिपुर से? मध्य प्रदेश से कहाँ? हाँ, अमरकंटक से निकलता है। बहुत गड़बड़ है। नर्मदा तो बड़े फेमस नदी है। अब कहाँ गिरता है? कहाँ गिरता है नर्मदा नदी? अरब सागर में। और ताप्ती नदी भी अरब सागर में। ये दो ही नदी है ना जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, इसलिए तो खासियत है। और जो है गाद बनाता है, सब गाद बनाता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो एक तरह का वो इस डेल्टा टाइप का निर्माण कर देता है। हाँ, ऐश्वरी का निर्माण करता है। ठीक है, फेमस है। क्वेश्चन बार बार पूछता है। भगवा नदी भी जाता है उधर ही, नहीं भगवा नदी की खासियत है कि कर्क रेखा काटते हुए निकलता है। भगवा नदी कर्क रेखा गुजरात से होकर निकलता है ना, तो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। ये 2 बार माही नदी काटती है, ये भी कर्क रेखा काटती है, तो हो सकता है, लेकिन कर्क रेखा को काटते हुए निकलता है। इसलिए इसको फेमस, इसलिए इसको माना जाता है भगवा नदी को। और ये साबरमती का सहायक नदी है। और साबरमती नदी तो जो है बहुत फेमस नदी है। अहमदाबाद जो है साबरमती के किनारे में ही है अहमदाबाद। वो अलग बात है कि सूख गया था साबरमती नदी, लेकिन अभी जो है साबरमती नदी जाओगे ना, हम 2017 का लेटेस्ट बात बता रहे हैं, 2017 में लास्ट गए थे, बहुत सुंदर बना हुआ है। हम वहाँ भी गए, गांधी का जो गांधी धाम जो है ना, वहाँ भी गए, 3-4 घंटा हम बिताए हैं वहाँ पे। कोई एंशियंट साइट नहीं गए हैं, लेकिन मॉडर्न साइट में बहुत घूमे भी। तो गांधी धाम में गए हैं और वहाँ पे लगभग 4-5 घंटा बिताए हैं। गांधी जी का जो है कुटिया में गए हैं, कस्तूरबा गांधी कुटिया में गए हैं, जहाँ बैठ के चिंतन करते तो वहाँ पर गए, चरखा चलाते तो वहाँ पर गए। मतलब और नदी के किनारे एकदम बसा हुआ है, बहुत अच्छा बना कर रखा है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। उसी तरह खपड़ा का घर है, लेकिन पेंट उंट करके बहुत सुंदर बनाया हुआ है। आंगन भी है। और उसी के किनारे में जो है साबरमती नदी। अब तो क्या उसको क्या किया, साबरमती नदी में क्या सूख गया था, उसको क्या किया कि नदी एकदम चौड़ा बना दिया, सीमेंट का जो है पूरा ये कर दिया, कंक्रीट डाल के बना दिया और खूब लंबा बनाया गया, नदी बना दिया गया पूरा बढ़िया से। और उसको क्या किया कि नर्मदा से जोड़ दिया। इसीलिए नर्मदा परियोजना चल रहा था, जिसका विरोध हो रहा था बहुत। नर्मदा परियोजना से जो है साबरमती को जोड़ दिया था। नर्मदा का सारा पानी जो है साबरमती में आता है और जो है एकदम साफ़ पानी आता है, क्योंकि उसमें कोई भी गंदगी करना मिलता ही नहीं है। और नदी के किनारे क्या किया ना, ये फ्रंट बना दिया, रिवर फ्रंट उसको बोलते हैं, है ना। साबरमती नदी रिवर फ्रंट दोनों साइड में, उस किनारे में भी बहुत ज़मीन छोड़ा है, उसके बाद रोड बना है। उस ज़मीन में क्या किया, पार्क बना दिया, उस ज़मीन में मॉल बना दिया, उस ज़मीन में जो है कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है घूमने के लिए, चलने के लिए जो है बहुत अच्छा है। और शाम को एकदम घूमता है लोग, एकदम टहलता है खूब मस्ती से, बहुत लंबा है, मज़ा भी आएगा तुमको।